हेलो दोस्तों, आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो हेडिंग लगाते हैं मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। आज बेसिकली समझने वाला कम, कैलकुलेटिव लेक्चर ज़्यादा रहेगा, तो इसमें थोड़ी अपने आप को संभालना। तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी एटम का फॉर्मूला क्या होगा? मास परसेंट ऑफ एनी एटम का फॉर्मूला क्या होता है? एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला है जो कि तुमको याद रखना है। बस अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है, तुम पूरे मास परसेंटेज के पूरे क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। सिर्फ ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल 1 मोल CH4 1 मोल मीथेन मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बताओ। तो सबसे पहले मास परसेंट का फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ कार्बन। तो एटोमिसिटी ऑफ कार्बन की रखेंगे। कितनी है एटोमिसिटी ऑफ कार्बन? एटोमिसिटी कार्बन की इनटू एटॉमिक वेट किसका? कार्बन का, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? पूरे कंपाउंड का। तो एटोमिसिटी ऑफ कार्बन कितनी है? 1। अरे मीथेन में देखो ना, मीथेन में CH4 मतलब एक ही कार्बन है, तो एटोमिसिटी कितनी कंसीडर करेंगे हम इसमें? 1। और एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 होता है। तो 12 रख दो इंटू 100। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना होता है? कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन मतलब 2, 12 2 14, 14। कितना निकल के आया? नहीं, 4 है, 12 4 16। मीथेन में हाइड्रोजन 4 है, कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, तो इसलिए निकल के आएगा 16। तो 4 3 जो 12, 4 4 जो 16, 25 मतलब 75% आया है। 75% इसमें कार्बन है। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 4। अरे भैया मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन जैसे मास परसेंटेज ऑफ जिस एलिमेंट का बना लिख रहे हैं तो उसी की एटोमिसिटी लिखेंगे। जैसे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें एटोमिसिटी भी हाइड्रोजन की रहेगी और एटॉमिक वेट भी हाइड्रोजन का ही रहेगा। तो इससे बात समझ में आई। तो एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है हाइड्रोजन। और फिर एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 इंटू 100 अपॉन 16। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 मीथेन का। 4 चौको 16, 25 मतलब कि 25%। ओवरऑल मॉलिक्यूल 100% होना चाहिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि मैंने कैलकुलेशन सही की या नहीं की। तो ओवरऑल जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें 100% कंपोजिशन होगी ना, चाहे जितने एटम हो। टोटल कोई एटम
1% होगा, कोई 59% होगा, कोई 60, मतलब ओवरऑल 100 होना चाहिए। तुम्हारा 75 निकला, इधर 25, मतलब कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है। मतलब जो मास परसेंटेज ऑफ दो एलिमेंट का निकाला है, कंपाउंड में दो ही एलिमेंट थे, उसकी 75-25 आई है, मतलब कि हमने सही किया। तो आई थिंक तुमको ये फॉर्मूला चमका होगा कि मैंने कैसे लगाया। जिसकी परसेंटेज दी हो, जिसकी निकाल रहे हो, उसी की एटोमिसिटी रखते हैं, उसी का एटॉमिक वेट रखते हैं। इतनी बात तुमको इसमें समझनी थी। अब चलो आगे, एक नोट और लिखवा दे रहा हूँ। नोट बेसिकली क्या है? फॉर मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन कंपाउंड इज 100%। हाँ भाई, ये पहला स्टार पॉइंट हो गया कि अगर कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें सपोज दैट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो मतलब इनकी परसेंटेज टोटल 100% होगी। अगर ये 40 होगा तो ये 20 होगा, 60 हो गया तो ये ऑक्सीजन बचा कितने परसेंट हो जाएगा? 40%, क्योंकि 60% तो कार्बन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन बचा तो कितना आएगा? 40%। तो मतलब मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज 100%, टोटल 100% रहनी चाहिए। और एक और पॉइंट, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, अगर क्वेश्चन में फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास गिवन है, देन फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर बी कंसीडर एटोमिसिटी 1। ये हमको लेके चलना है। अगर हमको क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास गिवन कर दिया है तो हम उसकी एटोमिसिटी 1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब 2 पॉइंट करा दिए। अब देखो मैं अच्छे से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला याद रखना है और एक कंसेप्ट याद रखना है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर गिवन है क्वेश्चन में तो एटोमिसिटी 1 कर देना है। और थर्ड पॉइंट, टोटल कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट कितनी होगी? 100% किसी भी कंपाउंड में। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। डिटरमाइन मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज, मास परसेंटेज ऑफ ईच एटम इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, C6H12O6। अब इसमें पूछिए हर एलिमेंट का हमको मास परसेंटेज बताना है, तो मतलब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो। तो क्या होगा इसमें? एटोमिसिटी किसकी लिखेंगे? कार्बन की, इंटू एटॉमिक वेट किसका लिखेंगे? कार्बन का, इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, कितना आएगा? चलो सबसे पहले एटोमिसिटी देखो, कार्बन की कितनी है? 6, इंटू एटॉमिक वेट कार्बन का 12, एटॉमिक वेट पूछा है 12 होता है कार्बन का, और इंटू 100 और मॉलिक्यूलर वेट। अब पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट लिखो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो ये निकल के आएगा 180। ये मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। तो अपॉन 180 रख दो, कितना निकल के आएगा? 0 से 0 कट गया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब कि 40% निकला।
40% कार्बन का निकल आया है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन 40 निकल आई। लेकिन हमको तो डिटरमाइन ईच एलिमेंट की करनी है। चलो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो एटोमिसिटी किसकी कंसीडर करेंगे? इसमें अगर मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कितने बार बता चुका हूँ, एटोमिसिटी किसकी कंसीडर करेंगे? किसका निकाल रहे हैं मास परसेंट? एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन की। और एटॉमिक वेट कितना लिखेंगे? एटॉमिक वेट किसका लिखेंगे? हाइड्रोजन का, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एटोमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन की? देखो उधर 12 इनटू एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 200। मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना है? 180। नहीं, कितना निकल के आया? 60/9। 6.66%। देखो 6.66% निकल के आ गया हाइड्रोजन का। अब मैंने क्या बोला था कि कोई भी कंपाउंड हो उसकी टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100%। तो थर्ड का हम निकालेंगे ही नहीं, सीधा 40 प्लस इतने माइनस 100 कर देंगे तो मास परसेंटेज ऑफ उसकी निकल आएगी। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 40 प्लस 6.66 है, 67 लिख सकते हैं हम इसको। तो 100 माइनस 46.67 कितने निकल गया है? 3। 9 बचेगा, 3 पॉइंट, इधर 9 बचेगा, 3 इधर 9 बचेगा, 5। 53.33%। आई थिंक ये तुमको क्लियर हो गया। अब जोड़ के देख लो, 40% प्लस इतना टोटल 100% आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी तुमको क्लियर हुआ होगा, एकदम सिंपल था। अब चलो लेवल बढ़ाते हैं थोड़ी बहुत। अब लिखते हैं थोड़ी एक लेवल अप। ये मेटल कार्बोनेट M2CO3 contains 48% oxygen by mass find the atomic mass of metal, atomic mass of metal। अब इसमें हमको फाइनली परसेंटेज कंपोजिशन किसकी दे दी है? ऑक्सीजन की। तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का। लेकिन हमको एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पूछा है, मतलब ये पूछा है मेटल के एटॉमिक वेट। तो सबसे पहले हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में? 48% ऑक्सीजन बाय मास, मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है। चलो इसी का फॉर्मूला लगाएं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे? एटोमिसिटी किसकी? ऑक्सीजन की, इनटू एटॉमिक वेट किसका? ऑक्सीजन का, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो मास परसेंटेज ऑक्सीजन दे दी है 48%, एटोमिसिटी कितनी है? 3 है, M2CO3। तो मतलब एटोमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की? 3। एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है?
वही तो पूछा है, मेटल का पूछा है। तो M2CO3, M2CO3 मतलब इसको हम, इसकी पूछी है मेटल का मास, एटॉमिक मास, तो इसको हम 2x लिखेंगे। x मान लिया हमने मेटल का, कितने हैं मेटल, 2x प्लस कार्बन का 12 एटॉमिक मास 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मतलब कि 2x प्लस 12 प्लस 48, मतलब कितना निकल के आया 2x प्लस 60, 2x प्लस 60 निकल के आया, 2x प्लस 60। अब फाइनली कैलकुलेट कर लो, ये क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ही तो है, ये एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ही तो है, तो बस x फाइंड कर लो अब। तो 16 48, 3 से 3 कट जाएगा, कितना निकल के आएगा 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 100। 2x कितना निकल के आया 40, x कितना निकल के आया 20, 2 नीचे जाएगा। फाइनली ये आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, नीट में बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.56% आयरन बाई मास। फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो भाई, अब हीमोग्लोबिन की परसेंटेज दे दी है, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, मास परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। और पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लिखा है, तो इसका क्या नोट लिखवाया था। अगर हमको क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास दिख जाए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो हमको एटोमिसिटी 1 कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, मास परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, एच भी लिख दे रहा हूँ सिंपली, हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एटोमिसिटी किसकी, ये मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। एटोमिसिटी किसकी, हीमोग्लोबिन की, इनटू एटॉमिक वेट किसका, हीमोग्लोबिन का। अरे भाई, हीमोग्लोबिन का एटॉमिक वेट तो हमको भी नहीं पता, इनटू 100। एटॉमिक वेट हीमोग्लोबिन का होता है 56, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही पूछा है मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज कंपोजिशन दे दी है 0.56, और एटोमिसिटी कितनी लिखेंगे इसमें, 1 लिखेंगे हीमोग्लोबिन की, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लिख दिया है। एटॉमिक वेट गिवन है 56 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 56 से 56 कट गया, 0.01 आया इधर। अब मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे ऊपर, ये ऊपर गया तो ये नीचे आएगा 0.01, दोनों जीरो, तो आएगा टोटल 10,000।
ये हो गया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकल आया। आई थिंक तुमको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मुझको ये बताना था कि मिनिमम मॉलिक्यूलर नीट में कम से कम 20 बार मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन एटोमिसिटी 1 कंसीडर करवा के आया है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए compound that contain 28% नाइट्रोजन बाय मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, मतलब इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किस एलिमेंट की दी है, नाइट्रोजन का, तो यही मास परसेंटेज किसकी दी है, मास परसेंट नाइट्रोजन की गिवन है। तो फॉर्मूला क्या लिखवाएंगे, देखो मैं कम से कम 5वीं 6वीं बार लिखवाने जा रहा हूँ। एटोमिसिटी किसकी, नाइट्रोजन की, एटॉमिक वेट किसका, नाइट्रोजन का, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो पूछा क्या है, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फिर से क्वेश्चन में लिख दिया है। दिमाग में पहले से खुल जाना चाहिए कि एटोमिसिटी 1 लिख देनी है। मेरा गला भी सूख गया, अब तो तुमको घुस जाना चाहिए एटोमिसिटी 1 क्यों लिखी है हमने। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14, एटोमिसिटी 1 क्यों लिखी है, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लिखा है। इनटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 1400। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन ये तुमको याद होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 20 तक, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब ये तुमको याद रखने चाहिए। नहीं तो तुम सोच रहे हो कि भाई एटॉमिक वेट कहाँ से रख रहे हैं सर, ना क्वेश्चन में डाटा गिवन। भैया मैं इतना कंसीडर करके चल रहा कि तुमको तो एटॉमिक वेट तो कम से कम आते ही होंगे, नहीं तो आधे बच्चे तो इधर ही फैल रहे होंगे कि एटॉमिक वेट ही कहाँ से रख रहा है। मॉलिक्यूलर वेट क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट, तो फाइनली 14 टू जा मॉलिक्यूलर वेट कितना, 100/2, मतलब कितना निकल के आया, 50। आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया होगा। मास परसेंट तुम्हारे दिमाग में अब छप जाना चाहिए, बिल्कुल इजी वो था टॉपिक, अब तक तुमको छप जाना चाहिए बस। अगर तुमको आ गया ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड पढ़ेंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हम थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला समझेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इट रिप्रेजेंट, मतलब सिंपली इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। कैसे, जैसे एग्जाम्पल
मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल CH4, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। एग्जाम्पल C6H6, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। एग्जाम्पल H2SO4, क्या है? मतलब 8 रिपल टोटल नंबर ऑफ एटम, इतने ही एटम होंगे तभी इसको मीथेन बोला जाएगा। इतने एटम 6:6 का रेशियो रहेगा तो बेंजीन बोला जाएगा। H2SO4 रहेगा तो इसको बोला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। आई थिंक तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आया होगा। 9th क्लास से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं थी। अब फाइनली हमको जो समझने वाली बात है एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि ये नया है थोड़ी। एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला समझेंगे। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एटम। सिंपल रेशियो ऑफ एटम इन कंपाउंड। कैसे? जैसे एग्जाम्पल समझो CH, ये क्या है? सिंपल रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो 1:1 का है। तो बेसिकली ये सिंपल रेशियो है। थोड़ी इंक डालेंगे, इंक खत्म हो गई। चलो, इट रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। जैसे CH है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 भी हो सकता है। एम्पेरिकल फार्मूला CH, सिंपल रेशियो लिख दिया। और इसको बेंजीन भी बोल सकते हैं, बेंजीन। और इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला है सिंपल रेशियो, इसको हम C2H2 भी लिख सकते हैं, मतलब कि इथाइन। बेसिकली एक एम्पेरिकल फार्मूला 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी बता सकता है, 3 फार्मूला को भी। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब अगर CH4 है तो मतलब वो मीथेन ही है। और एम्पेरिकल फार्मूला देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो बस एम्पेरिकल फार्मूला यही होता है, सिंपल रेशियो। तो एम्पेरिकल फार्मूला का चलो अब हम फार्मूला लिखते हैं। बेसिकली N बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। ये तुमको याद रखना है। N बेसिकली होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ी। क्वेश्चन देखते हैं और देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें समझने वाला थोड़ी कम है। आज का लेक्चर थोड़ी कैलकुलेटिव है, मतलब कि तुमको कैलकुलेशन खेलना है। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ लिया, एम्पेरिकल फार्मूला समझ लिया। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिटरमाइन इंक मिल जाती तो थोड़ा सही हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कंप्रोमाइज करो। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला of a compound that contain hydrogen, carbon and oxygen
and nitrogen in the ratio 1:3:4:7 by mass respectively. तो इसको ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, मतलब इसने एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है तो इसमें हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इधर एलिमेंट, इधर लिखेंगे हम मास परसेंट, इधर लिखेंगे हम एटॉमिक वेट का के बाद लिखेंगे मोल रेशियो बेसिकली क्या होता है, मास परसेंट, मतलब मास परसेंट या रेशियो कुछ भी। एटॉमिक वेट को इधर लिख दो, एटॉमिक वेट मास परसेंट गिवन हो या रेशियो गिवन हो। तो मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, मोल रेशियो सिंपल निकालते हैं कि मास परसेंट या रेशियो अपॉन एटॉमिक वेट। तो ऐसे अब इधर लास्ट में सिंपल रेशियो निकालते हैं, ऐसी टेबल बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 एलिमेंट गिवन है, 4 एलिमेंट लिख दिए। अब इनकी मास परसेंटेज नहीं, रेशियो गिवन है 1, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का है 3, ऑक्सीजन का है 4, नाइट्रोजन का कितना है 7। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे 16, नाइट्रोजन का 14। अब मोल रेशियो बेसिकली क्या होता है, मोल रेशियो होता है मास परसेंट और रेशियो अपॉन एटॉमिक वेट, ये होता है मोल रेशियो। तो अब मोल रेशियो निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मास परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट, मास परसेंट 3 अपॉन एटॉमिक वेट, मास परसेंट 4 इंटू 12 है, मास परसेंट एटॉमिक वेट, मास परसेंट 7 अपॉन एटॉमिक वेट। तो ये निकल के आया 1, ये निकल के आया 1/4, ये निकल के आया 1/4, ये निकल के आया कितना 1/2। अब सिंपल रेशियो कैसे लिखेंगे, तो मतलब सिंपल रेशियो सबसे छोटा कौन है इसमें 1/4, 1/2, 1/1, 1/4, 1/4, 1/2, मतलब 1/4 सबसे छोटा रेशियो। तो बस इससे सबका डिवाइड कर दो, मतलब जो सिंपल रेशियो निकालेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू का सबसे डिवाइड कर दो, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1/4 कितना निकल के आएगा 4, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 कितना निकल के आएगा 1, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 कितना निकल के आएगा 1, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 कितना निकल के आएगा 2। तो कितने कार्बन हाइड्रोजन कितने निकल के आए 4, हाइड्रोजन कितने निकल के आएगा 4। बस एम्पिरिकल फॉर्मूला ही बना रहा हूं। हाइड्रोजन कितने निकल के आए 4, कार्बन कितने निकल के आए 1, तो कार्बन, और ऑक्सीजन कितने निकल के आए 1, तो कुछ नहीं 1, नाइट्रोजन कितने हैं 2। तो फाइनली एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आया। ऐसे निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले एक टेबल बनाओ, ये तुम्हारे बोर्ड में बहुत बनवाई जाएगी। जैसे एलिमेंट लिख लो पहले, मास परसेंट, उनका रेशियो, मास परसेंट या रेशियो गिवन है तो रेशियो लिख दो, फिर एटॉमिक वेट लिख दो। एटॉमिक वेट के बाद फिर क्या करेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे। मोल रेशियो कैसे निकलता है, मास परसेंट या रेशियो अपॉन एटॉमिक वेट। तो बस सिंपली ये निकाल लिया मोल रेशियो। अब सिंपल रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबका डिवाइड कर दो, मतलब जितनी ये वैल्यू निकली है सबसे डिवाइड कर दो। और जितने जितने आइटम आए हैं, जैसे हाइड्रोजन 2 आया, कार्बन 1 आया, ऑक्सीजन 1 आया, नाइट्रोजन भी 2 आया, तो बस ये फॉर्मूला बना दो।
ये एक्चुअली फॉर्मूला है NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला है ये, यूरिया। वैसे तुमको ऑप्शन देख के भी ये पता चल जाएगा, तुम एटम गिन लेना, इसके हाइड्रोजन के 2 4 हैं, कार्बन की, इसलिए यूरिया है। आई थिंक तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब तुमको एम्पेरिकल फार्मूला समझ आ गया कैसे बनाते हैं। बस एक छोटी सी टेबल बना लो, एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। चलो और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाते हैं। 2021 में आया है, 2021 में नीट में। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 78% by weight, carbon and remaining percentage hydrogen, carbon and remaining percentage of hydrogen, percentage क्या है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या पूछा है, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला of this compound is पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा बी ऑप्शन है CH, थर्ड ऑप्शन है CH2, डी ऑप्शन है CH3। अब मैंने क्या बताया था, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने परसेंट बाई मास, कार्बन का परसेंटेज दे दिया। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर हमको उसकी परसेंटेज पता है, जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट है, अगर कार्बन की दे दी 78%, तो माइनस कर दो 100 में से, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल आएगी। तो चलो हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इधर लिखते हैं एलिमेंट, फिर लिखते हैं मास परसेंटेज गिवन है इस बार, फिर लिखेंगे एटॉमिक वेट, फिर लिखेंगे मोल रेशियो, फिर क्या लिखेंगे, मोल सिंपल रेशियो, आई थिंक तुमको इतना समझ आया होगा। एलिमेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन गिवन है, मास परसेंटेज 78% दे दी है कार्बन की, तो हाइड्रोजन की निकाल लो, 100 माइनस 70 मतलब कि कितनी निकलेगी, 22। हाँ 22% हाइड्रोजन हो गया, 78% गिवन है, इतना तुमको पता है कि टोटल 100% कंपोजिशन होगी ओवरऑल कंपाउंड की। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है, 12, हाइड्रोजन का कितना है, 1। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, 78/2, 22/1। कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, तो 6.72, चलो करके देख लो, 78 12/72 12×5 6.5 आया, 6.5 आ गया, और इधर आया 22। तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे,
6.5 सिंपल रेशियो, तो मतलब 6.5 को 6.5 से डिवाइड कर दो, 1 निकल गया है। और फिर 22 को कितने से 6.5 से डिवाइड कर दो, कितना निकल के आएगा? अप्रॉक्स निकल के आएगा 0.220/65, 3 निकल के आएगा अप्रॉक्स। निकालो तो हाँ 3 निकल के आएगा। तो इसका फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं, थर्ड डी ऑप्शन, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने निकल के आ रहे हैं 3, बस आंसर है CH3। ये 2021 में पूछा गया था, इतना घटिया सवाल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, बस यही लेवल है NTA का। चलो और आगे करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 180 and CH2 respectively. Find molecular formula of the compound मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास गिवन कर दिया, एम्पेरिकल फार्मूला गिवन कर दिया, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो सबसे पहले हमने एक वो पढ़ा था, N बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला, और हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, मतलब कि N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास, मतलब तो सबसे पहले हमको निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी इसमें, एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास निकालो सबसे पहले, एम्पेरिकल मास कितना निकल के आएगा, CH2O का निकालो, कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन 16 होता है इसका एटॉमिक वेट, मतलब 16, 18, 20, 30 आया टोटल, 30 निकला। अब फाइनली हमको क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है 180। और अभी मैंने फार्मूला बताया था N इज इक्वल टू कितना होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट है 180 और एम्पेरिकल मास कितना है 30, तो N कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। N बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला होता है या नहीं होता है, तो बस एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो बेसिकली N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला अपन को गिवन है, N की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो N निकल आया है 6। एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, CH2O
मतलब कितना निकल के आया C6H12O6। फाइनली ये हमारा आंसर है। चलो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। आई थिंक तुमको लेक्चर समझ में आ गया हो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।